रिस्पेक्ट इज अ मेन एंड मैग्नेटिक थिंग। अगर कोई व्यक्ति देख लेना कि सामने वाला बंदा किसी बंदे की रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो खुद भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है और फिर उसे देख के और लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं और फिर ये एक पूरा लूप चलता है रिस्पेक्ट का। फिर जिस बंदे की रिस्पेक्ट हो उसकी बातों का वजन ऐसे ही बढ़ जाता है। अब ऑथर ने छोटे छोटे बट इफेक्टिव तरीके बताए हैं दूसरों को और उनकी रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने और खुद के कैरेक्टर का वजन बढ़ाने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज पीपल लव व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड। लोगों को उलझी हुई जल्दी से समझ न आने वाली चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि फिर उन्हें वो अपने माइंड में अपनी कहानियां बना के समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। और इसका उल्टा जो चीजें आसानी से सुलझ जाएं जिसके बारे में पता हो कि क्या है क्यों है तो वो चीजें लोगों को बेकार और पकाऊ लगती हैं। सिमिलरली जो लोग आसानी से रीड किए जा सकते हैं वो लोगों को पकाऊ और बेकार लगते हैं। जिनके इंटरेस्ट दूसरों की तरह बिल्कुल ही सेम होते हैं, जो टोटली सभी की तरह एक्ट करते हैं, जिसके बारे में सब पता हो कि इसे क्या पसंद है, ये क्या करता है, अगर ये हुआ तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसका नेचर कैसा है, ये सबको ट्रीट कैसे करता है, इसके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं। जिन लोगों की ये सब चीजें सभी को पता होती हैं उनकी ना तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही उन्हें कोई सीरियसली लेता है। हम सभी के साथ सभी चीजों में ऐसा ही है, चाहे कोई गेम हो या मूवी हो या फिर कोई टास्क हो। जिस चीज को आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता हो कि आगे क्या होगा कैसे होगा, उस चीज को करने में हमें मजा ही नहीं आता, हम उससे बोर होने लगते हैं और उसे साइड में कर देते हैं। और ऐसा ह्यूमन कैरेक्टर के साथ है, जो आसानी से पढ़े जा सकते हो वो सबको बोरिंग लगते हैं। इसलिए क्रिएट सम मिस्ट्री अराउंड यू। लोगों को अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सब कुछ मत बताओ। उन्हें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दो और सबको अलग अलग स्टाइल से दो। मतलब सेम स्टोरी मत बताओ सबको, स्टोरी में थोड़े थोड़े चेंजेस करके बताओ ताकि वो कंफ्यूज हो कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपने टेस्ट के बारे में, ऑनगोइंग इवेंट्स के बारे में आधी अधूरी डिफरेंट स्टोरीज बताओ सबको। फिर वो तुम्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने माइंड में कहानियां बनाएंगे और तुम्हें किसी तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। एंड एज ऑथर सेज, इस गेम में लोगों को बहुत मजा आता है, तुम उन्हें इंटरेस्टिंग लगने लगोगे। इसके बाद वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे ताकि वो तुम्हारे बारे में और जान पाए और फिर उस नई जानकारी को सबको बता के खुद कूल दिख सके कि देखो मुझे ज्यादा पता है। काफी इंटरेस्टिंग गेम है, राइट? That's why people love to play it. So from now, don't expose 100% of yourself to people. Be mysterious, be confusing. Let them interpret, let them guess, let them make stories about you. Let them play their games and let them have their fun. You just be mysterious. And इस ट्रिक को प्ले करते वक्त एक तो ये ध्यान में रखना कि तुम्हें टोटली मिस्टीरियस नहीं हो जाना है। थोड़ा बहुत लोगों को तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए और असलियत पता होनी चाहिए। झूठ पकड़े जाते हैं और झूठों पे तो कोई ट्रस्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट तो क्या ही करेगा। अलग अलग वेज में थोड़ा बहुत बता दो लोगों को। ये ऐसा है कि कोई बात कहो लेकिन उसे पूरा मत करो, उसे बीच में ही छोड़ दो। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, लीडर्स, नेता वगैरह ऐसा ही करते हैं। वो मीडिया के सामने कोई बात करते हैं लेकिन उसे क्लियर नहीं करते, उसे पूरा नहीं करते। आधी अधूरी बात करके वो चले जाते हैं और बाकी का काम वो मीडिया और लोगों को करने देते हैं। फिर मीडिया वाले उस बात के उल्टे सीधे मतलब निकाल के बतंगड़ बनाते हैं। कोई मीडिया वाला कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, आम जनता अपना अलग दिमाग लगा रही होती है और इस सबसे उस बंदे की छाप सभी लोगों के माइंड में छप जाती है क्योंकि सभी उसकी बात को पूरा करने के लिए अपने माइंड में हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। That's how this game works. एंड जो दूसरी चीज इस ट्रिक को प्ले करते वक्त तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए वो है अपनी मिस्टीरियसनेस को कायम रखना। मतलब माना एक बार तुम कंफ्यूजिंग हो गए, ठीक है, लेकिन लोग भी कम नहीं है, वो पूरा दिमाग लगा के तुम्हें सुलझा देंगे और अगर एक बार उन्होंने तुम्हें सुलझा दिया और आगे उन्हें कोई और मिस्टीरियस टास्क ना मिला तो वो बोर हो जाएंगे और तुम्हें अपने माइंड से किक कर देंगे। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी इस मिस्टीरियसनेस को कायम रखना, इसे अप टू डेट करते रहना भी इम्पोर्टेंट है। एंड इस ट्रिक का एक और नेक्स्ट लेवल है, वो है कि जब तुम्हें साइंस मिलने लगे कि तुम लोगों के माइंड में घुस चुके हो, वो तुम्हारे बारे में गैस लगाना चालू कर चुके हैं, तो तुम अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस इफेक्ट खेल दो। मतलब हर रोज काफी टाइम उनके सामने मत रहो, उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करो। 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए डिसअपीयर हो जाओ, जितना तुम्हें सही लगे उतने दिनों के लिए उनकी आंखों से दूर हो जाओ, उन्हें दिखाई मत दो। और जब दिखाई दो तब थोड़े समय के लिए आओ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्हें और दो खेलने के लिए, देन अगेन डिसअपीयर। दिस अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस हैव एन ग्रेट इफेक्ट अपॉन अस। जो लोग बहुत ज्यादा टाइम किसी के साथ साथ रहते हैं वो बोरिंग एंड अनोइंग लगने लगते हैं। सो यूज योर अपीयरेंस wisely. That's all. This is the first trick to make people respect you and to make desire in them to want you. अगली ट्रिक अगली वीडियो में आएगी। Till that time, practice this and lift up your character. Be aware, be conscious, be mindful.